समुद्री लुटेरों के खिलाफ भारत की अब एक और बड़ी कामयाबी आपको बताएं हाथ लगी है। 23 पाकिस्तानी नागरिकों की जान बचाई है भारतीय नौसेना का ये एक बड़ा एक्शन समुद्री लुटेरों के खिलाफ, और इसी कड़ी में 23 पाकिस्तानी नागरिकों की जान भी बचाई गई है भारतीय नौसेना द्वारा। नौसेना के सामने समुद्री डाकुओं का सरेंडर। अलकुबेर जहाज पर डाकुओं ने किया था कब्जा। 12 घंटे की कार्रवाई के बाद नौसेना ने यह बड़ी कामयाबी हासिल की है। आईएनएस सुमेधा से नौसेना का यह ऑपरेशन अंजाम दिया गया। इसमें 23 पाकिस्तानी नागरिकों की जान भी बचाई गई है। समुद्री डाकुओं ने सरेंडर किया नौसेना के सामने। 12 घंटे चला ये ऑपरेशन। मतलब बेकारियों में इजाफा हुआ या कमी हुई है? सर वो तो आपको शायद आपने पता ही लगा होगा कि हमारे मुल्क को जोड़ के दुबई में भी यही हालात है। बेकारी इस टाइम हर जगह भी बहुत हो गए हैं। उसकी रीजन यही है कि जब आपको खाने को नहीं मिलना, जॉब्स नहीं मिलनी, कुछ करने को नहीं मिलना, तो फिर आपने मांगना ही है ना जाके, चाहे वो पाकिस्तान में मांगे या बाहर मांगे। आप यकीन करें ऐसे ऐसे सोबर बंदे आते हैं मांगने के, हमें देख के शर्मिंदगी होती है कि यार ये मांगने वाला है। पाकिस्तानी जो है पाकिस्तान डे मनाते हैं। 1940 23 मार्च को लाहौर में डिक्लेयर हुआ था कि साहब साउथ एशिया के जो मुसलमान हैं उनके लिए एक अलग मुल्क बनाया जाएगा और पाकिस्तान उसका नाम होगा। तो बड़ी खुशी के साथ पाकिस्तानी वो दिन मनाते हैं हर साल। जहां जहां इनके एम्बेसी हैं, जहां जहां इनके हाई कमीशन है दुनिया भर में जो हैं, ये हर जगह पाकिस्तानी सेलिब्रेट करते हैं कि इस दिन हमने फैसला करा था कि हम पाकिस्तान बनाएंगे और पाकिस्तान फलाना और पाकिस्तान डिमका। ये लोग अपना गाना उस दिन गाते हैं, पूरा हारमोनियम तबला लेके खूब पाकिस्तानी खुश हो जाते हैं, खास तौर से जो इनके डिप्लोमेट्स हैं। लेकिन इस बार बॉस पोपट हो गया थोड़ी। जो भीख मांगने वाले हैं वो पाकिस्तानी है, और अब दुबई से खबर आ रही है 200 से ज्यादा उन्होंने पकड़े हैं बेकारी, जिसमें से ज्यादातर पाकिस्तानी है। क्या फील होता है ऐसे पाकिस्तानी? मुझे तो बहुत बुरा लगता है कि यार ये देखो, और मुझे ये चीज नहीं समझ आती। अब चले गए पैसे लगा के, वीजा लेके, अब चले गए वहां पे, उधर जाके मेहनत कर लो, पैसे ही कमाने हैं ना। लेकिन उसकी रीजन ये है ना, देखें आप इधर से जाते हैं 2, 4, 3 लाख रुपया लगा के आप जाते हो, ठीक है। वो उधर जाके आप पाकिस्तानी 1 रियाल आपको पता है 70+ है, ठीक है। वो कहते हैं 10 मिले, 20 मिले, 50 मिले, जो भी इकट्ठा हो वो इसलिए मांगते हैं। लेकिन ये चीज हमारे मुल्क को देख के ये मद्देनजर रखते हैं, ये चीज खराब होता है बहुत ज्यादा। हमारा पूरी दुनिया में इस टाइम आप देख ले, ऑल वर्ल्ड में जाके देख ले, पाकिस्तानी हर जगह पे बदनाम है, ठीक है। वो इसी वजह से है। एक ये हमारी जो हुकूमत है, सबसे बड़ी बात हमारे वज़ीर आज़म साहब देख ले, वो IMF से ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, आज वो भीख मांग रहे हैं, ठीक है। तो ये जब तक हमारे ये सियासतदान, ये हमारे मुल्क की हालात ये ठीक नहीं होंगे तो फिर हम लोग क्या करें? हम लोग मजबूर हैं, फिर हमने ऐसा हाथ ही आगे करना है ना। इस टाइम आपको मैंने बताया ये सूरत हाल है कि आप एक देखे, अभी मेरे पास थोड़ी देर पहले एक बंदा आया, यकीन करे फैमिली के साथ था, वो लग ही नहीं था आगे ये पैसे मांगेगा या आगे कहेगा कि मांगने का, शॉपिंग करने आया या पैसे मांगने आया, तो वो आगे ऐसी मजबूरियां सुना रहा है। तो फिर पता नहीं वो जेन्युइन या झूठ, लेकिन आजकल ये फेम चल गया हुआ है, आपको पता है हर बंदे की जो है ना। तो लेकिन ये ऐसा होना नहीं चाहिए। ये हमारी हुकूमत को भी चाहिए इन बंदों को कंट्रोल में करे, इन चीजों पे ध्यान रखे कि ऐसे मार्केटों में जहाँ हर जगह पे ये चीजें अच्छी नहीं लगती। बेहतर नहीं लगती, मांगना बेहतर है या गलत है? सर भीख मांगना अल्लाह की लानत है। अल्लाह लेकिन फिर पाकिस्तानी क्यों उस तरीके से ज्यादातर वो करते हैं कि जाते हैं और भीख मांगते हैं? एज ए कौम हम लोगों के इनिशियली स्टेज में ये बात फिटेड कर दी जाती है कि आप लोगों ने इसी तरह ही जिंदगी को गुजारना है। हम बचपन से बड़े हो चुके हुए हैं, हमारे ऊपर वाले लेवल से जब मांगना शुरू कर दिया जाए, प्राइम मिनिस्टर हो या कोई भी तो हो। सर आप देखें बेगर्स कैन नॉट बी चूजन, ये हमारे ही PM कहते हैं, और वो माशाल्लाह अगले बयान में कहते हैं कि जी मैं जाता हूँ, मुझे देख के लोग समझते हैं कि शायद मैं पैसे मांग रहा हूं। सर जब आपके अंदर का जमीर मर जाएगा, कौम मुर्दा हो चुकी होगी, फिर भीख मांग के ही गुजारे होने हैं। उधार लेके अगर आप कहते हैं कि हम स्टेबल हो जाएंगे, तो ये किसी भी स्टडी में आप उठा के देख लें, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होगा। एक खुददार कौम के लिए मेहनत बहुत जरूरी है। एज ए यंगस्टर हम लोग यहाँ पे लगे हुए हैं अपने घर वालों की एफर्ट के लिए, ठीक है। मगर जब बर्डन बढ़ जाएगा, मैं किसी से क्रेडिट लेके अपना माल डालूंगा, वो बंदे का इंटरफेरेंस मेरे बिजनेस में आएगा। चीज है ये एक बड़ी छोटी सी बात है। और जब हम एक कौम की या एक मुल्क की बात करें, मेरी समझ से बालातर है कि इतने हाई लेवल पे जाके एक बंदा बैठ के इतनी कॉमन सी बात नहीं समझेगा तो कैसे गुजारा, कैसे बेहतरी आएगी? मेरे ख्याल से समझ उन्हें आती है, लेकिन वो आती है, बिल्कुल आती है। मैं अपने बिजनेस में मैं जब डाउनफॉल देखता हूँ, मैं किसी से हेल्प आउट लेता जरूर हूँ, ठीक है। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अब इसको डाउनफॉल पे ही ले जाऊं और इसी ट्रेंड को पकड़ लूं कि यार मेरा नुकसान हो रहा है, आज आप मुझे उधार दे दें, कल वो दे दें। मतलब आज पाकिस्तान चाइना के पास जा रहा है, कल IMF के पास जा रहा है, परसों हो सकता है रशिया के पास भी हम जाएं।
हमारे लिए जितनी भी बाकी कंट्रीज हैं हम उनके लिए बैगर हैं, हमने मांग नहीं जाना। इस चीज़ को ख़त्म करें। एक आधी कंट्री जो हमारे फ्रेंड कंट्रीज हैं वो हमारे साथ कोऑपरेट कर रही हैं, मगर रिटर्न में हम उनको जो है वो बिल्कुल ही कुछ दे नहीं रहे। दोस्तों उदाहरण के लिए जैसे भारत के अंदर यानी कि नई दिल्ली में जो पाकिस्तानी हाई कमीशन है ना, अगर वो अपना पाकिस्तान डे मना रहा है, कोई भी ऐसा दिन मना रहा है, तो फिर नॉर्मली क्या होता है कि जो होस्ट कंट्री है, यहां पे भारत की बात कर लेते हैं, तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर अगर आ गए तो ठीक है, वरना उनके जो जूनियर मिनिस्टर्स हैं वो आ गए तो ठीक है, वरना सेक्रेटरी आ गए, कोई एक बंदा जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से आके जरूर रिप्रेजेंट करता है भारत को और कहता है कि हाँ ठीक है, बड़ी खुशी। और ये चलता चला है। इस बार भारत से कोई नहीं गया, इस बार भारत से कोई नहीं गया। ये खबर है 23 मार्च की, लेकिन अभी आई है मीडिया में, ये कल की खबर है दोस्तों। तो इससे क्या हुआ कि पाकिस्तान में बड़ा डिस्कशन हो गया कि साहब भारत ने तो ऐसा कर दिया, भारत ने तो ये भी कर्टसी नहीं दिखाई, ये भी कर्टसी नहीं दिखाई। तो पाकिस्तानी बड़ा इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि डॉक्टर जयशंकर अगर नहीं आए तो किसी और को तो भेजना चाहिए था एक बार, पाकिस्तानी हाई कमीशन। ठीक है दोस्तों, मैं आपको 2-3 बातें बता दूं कि भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं, मैं आगे बताऊंगा फिर उन्होंने क्या बोला, कैसे बोला और क्या क्या उसमें बातें हुई। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते इतने खराब हैं, इतने ज्यादा खराब हैं भी और हो चुके हैं इतने ज्यादा खराब कि मुझे लगता नहीं है कि ये कभी ठीक होंगे। पाकिस्तानियों को अपने मुल्क के बारे में और अपने बारे में बड़ी सारी गलतफहमियां हैं पाकिस्तानियों को, और सबसे बड़ी गलतफहमी पाकिस्तानियों की यह है कि भारत और पाकिस्तान के अगर रिश्ते ठीक हो जाएंगे तो भारत को भी फायदा होगा और पाकिस्तान को भी फायदा होगा। भारत को क्या फायदा है? पाकिस्तान रहे अच्छा ना रहे अच्छा, भारत से कोई लेना देना नहीं उस चीज का। ठीक है, आपका मुल्क है, आप संभालिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? पाकिस्तान आज की तारीख में भारत से कह रहा है कि ट्रेड करो। क्यों? क्योंकि इनके यहां रोटी नहीं है खाने को। ये ऐसे लोग हैं, इनके पास रोटी नहीं है खाने को, इसलिए ये अमन की बात कर रहे हैं। जब इनके पेट भरा होता है ना, तब ये कारगिल करते हैं दोस्तों। समझना है इनका माइंडसेट। मैंने तो इनको इतना स्टडी कर रखा है पाकिस्तानियों को। जब इनका पेट भरा होता है तब ये 26/11 करते हैं, ये अक्षरधाम करते हैं, ये हमारी पार्लियामेंट पर हमला करवाते हैं जब इनका पेट भरा होता है। और जब इनका पेट खाली होता है, जब भूख से मर रहे होते हैं, तब आके भीख मांगते हैं भारत से और कहते हैं हमारे साथ ट्रेड कर लो यार, आलू टमाटर के दाम इतने हो गए, प्याज के दाम इतने हो गए, हरी मिर्च अब मिल ही नहीं रही, दिख ही नहीं रही है। ये सारे एंगल ये लोग देते हैं। अब मैं आपको बताता हूं उस दिन हुआ क्या। भारत की सरकार की तरफ से कोई भी ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव वहां पे नहीं गया, जैसा मैंने आपको बताया था। और दूसरी चीज यह है कि 2019 पुलवामा के बाद भी लोग जा रहे थे लोअर लेवल के। इस बार दिस इज द फर्स्ट एब्सेंस सिंस 2019, फर्स्ट एब्सेंस। 2019 अभी 5 साल हो चुके हैं पुलवामा की। आपको पता है सुसाइड अटैक हुआ था पुलवामा में, और यह पहली बार है कि इन्होंने खत्म कर दिया। भारत ने किसी को नहीं भेजा। और यही पाकिस्तान है। इनको जब मुंह पे बोल दो ना, मुंह पे बोल दो, इनको बात समझ में नहीं आती। पता नहीं कि इनका पढ़ाई लिखाई का निजाम खराब है पाकिस्तान में, एजुकेशन का स्टैंडर्ड खराब है, या दिमाग ही नहीं है इन लोगों का। यह भी हो सकता है, यह भी पॉसिबिलिटी है कि दिमाग से पैदल नहीं लोग, या है ही नहीं। ऊपर वाले ने जब पाकिस्तानी बनाया था तो सबसे पहले दिमाग निकाल लिया था। यार एक बात बताओ, भारत तुम्हारे मुंह पे कह रहा है कि तुम्हारे साथ रिश्ते नहीं रखने, तुम्हें क्यों ये बात समझ में नहीं आ रही? तुम क्यों दुनिया भर में भीख मांग रहे हो कि भारत से बात करा दो, भारत से बात करा दो, भारत से बात करा दो? क्यों? कारण क्या है? तुम क्या चाहते हो? नहीं मिल रहा, नहीं बात करनी तुमसे, हाथ नहीं मिलाना तुमसे, हाथ नहीं मिलाना, बात ही नहीं करनी तुमसे, जाओ भागो यहां से।